नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मंगला चौक में बड़ा हादसा, बेतरतीब खुदाई के चलते 3 मंजिला भवन धराशायी। लापरवाह अधिकारी और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग। व्यापार विहार में दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की उठाईगिरी का मामला आया सामने। कार का शीशा तोड़कर आधा दर्जन आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। राहुल गांधी का मामला खारिज करने के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। और उसलापुर स्टेशन में सुविधाओं का अभाव। मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे यात्री, रेलवे के अधिकारी गहरी नींद में। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए बढ़ते तमाम समाचार की ओर। मंगला चौक स्थित भवन गिरने के मामले में जन आक्रोश से बचने नगर निगम के अधिकारियों ने आनन फानन में दुकान मालिकों को 10 लाख रुपए का चेक प्रदान कर पल्ला झाड़ लिया है। पूरे मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। स्मार्ट सिटी के तहत मंगला चौक में बन रहे बेतरतीब नाला निर्माण के कारण एक 3 मंजिला भवन शनिवार की सुबह अचानक भरभरा कर गिर गया। भवन गिरने की खबर धीरे धीरे आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते यहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मंगला चौक में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आसपास के व्यापारी और क्षेत्र के लोग भी यहां जमा हो गए। इसके पहले कि जनाक्रोश भड़कता और कानून व्यवस्था की स्थिति बनती, नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों ने आनन फानन में दुकानदार को तलब कर दोनों दुकानों का 5-5 लाख रुपए यानी कुल 10 लाख रुपए का मुआवजा चेक के रूप में भवन मालिक को दे दिया। भवन मालिक ज्वेलरी दुकान संचालक राहुल गुप्ता ने बताया कि निगम के अधिकारियों ने पहले पूरी बिल्डिंग बनाकर देने की बात कही थी और बाद में इस बात से मुकरते हुए केवल 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में उनके जमे जमाए व्यापार और पूरे सामान का मुआवजा कौन देगा? 1 महीने पहले 5 से 10 जून के बीच में नगर निगम वालों ने गड्ढा खोदा। तब से लेकर अभी तक काम चल ही रहा था। फिर जिस वजह से आज बिल्डिंग गिरी है, उस जगह से पहले तक गड्ढा खोद के फिर बीच रास्ते के रोड का उन्होंने पहले काम किया। उसके बाद वापस अभी जब बारिश चालू हो गई, जहाँ पे बिल्डिंग की नींव थी उस जगह को उन्होंने खोदा, जिसकी वजह से आज बिल्डिंग पूरी गिरी है। जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही गड्ढा खोदा, जिससे पानी भर गया और पानी अंदर जाके जो फाउंडेशन रहता है उसे ख़राब किया, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग आज गिरी है। बिल्डिंग सही सलामत रहती है अगर ये समय पे काम भी करते तो वो भी नहीं हुआ है, जिसका जो परिणाम है हमको झेलना पड़ रहा है। और नगर क्या आश्वासन निगम अभी हमारे विधायक साहब आए थे, शैलेश पांडे सर, उन्होंने बोला कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, शुरू में दिया जाएगा। उसके बाद आश्वासन दिया कि रिटर्न पे ये दिया जाएगा कि 3-4 महीने के अंदर बिल्डिंग बनवाई जाएगी और जो भी सामान हमारा नुकसान हुआ है वो उसका कंपनसेशन हमें मिलेगा। वहाँ जाके सारे मुकर गए, बोले कि अभी आपको 5 लाख रुपए जो भी है थोड़ा बहुत हम मदद कर सकते हैं, उसके बाद कमेटी बैठाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तब तक हम क्या करें, हमारा तो घर से ही चल रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। 800 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी हमारी और लंबे समय से मेडिकल स्टोर बड़े भाई हमारे चलाते हैं। मेरा श्री गणपति ज्वेलर्स नाम से एक ज्वेलरी शॉप था। उन सब के बाद भी एक गुडविल होता है, वो भी चला जाए, हमारे कस्टमर्स इधर उधर जाएंगे, हमको तो काफ़ी नुकसान हो गया। पैसे में तो हम इसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते। इलाके की भाजपा पार्षद सुनीता मानिकपुरी ने कहा कि इस घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नगर निगम के लापरवाह अधिकारी हैं, जिन्होंने शिकायत करने के बाद भी समय रहते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जिससे यह भवन पूरी तरह जमींदोज हो गया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो जिम्मेदार इसमें नगर निगम है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा था
कुछ दिन पहले मेरे द्वारा ये कहा भी गया था कि जो नाले का हम निर्माण कर रहे हैं इससे जान माल या किसी भी व्यक्ति को क्षति नहीं होनी चाहिए। इसका जो साइज़ आप ले रहे हो उसको सही तरीके से नाप जोख के ही लिया जाए। उसके बावजूद रातों रात नगर निगम के द्वारा आप तो देख रहे होंगे कि निर्माण कार्य कर दिया जाता है, जहाँ पे निर्माण हुआ है उसको तोड़ दिया जा रहा है। पूरी तरीके से नगर निगम इसमें दोषी है और जो भी दोषी ठेकेदार है उसको इसमें दंड दिया जाना चाहिए। अभी यहाँ पे कांग्रेस के विधायक भी आए हुए थे, आयुक्त महोदय भी आए हुए थे। उन्होंने कहा पक्षकार को कि हम यहाँ पे 5-5 लाख रुपए का आपको मुआवजा भी देंगे और साथ में 3 महीने में आपको बिल्डिंग बना के देंगे। जब हम नगर निगम ऑफिस गए, नगर निगम में जाने के बाद वो दोनों बातों से मुकर गए। सिर्फ 5-5 लाख का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखित में देने की बात कही थी, अपने लिखावट में उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 3 महीने के अंदर उनकी बिल्डिंग को बना कर दिया जाएगा। जांच कमेटी का उन्होंने गठन किया जिसमें उन्होंने अपने ही अधिकारियों को रखा। हमने दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि हम 5 लोगों की उप जांच समिति बनाते हैं, जिसमें जो पीड़ित पक्षकार हैं, ज्वेलरी शॉप वाले और मेडिकल वाले, उन दोनों को भी शामिल किए हैं, पूर्व पार्षद को शामिल किए हैं, वर्तमान पार्षद को शामिल किए हैं और एक व्यापारी संघ के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं कृपाण भोगल जी, उनको शामिल किए हैं। और 3 दिन के अंदर जांच कमेटी अगर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अगर उसमें आता है तो इनको मुआवजा देंगे। जो भी क्षतिपूर्ति राशि उसमें बनती है, उनके दवाई से लेके सोने चांदी, बिल्डिंग या और अन्य जो भी सामान उनका होगा इसके। मौके पर नगर विधायक शैलेश पांडे, पूर्व महापौर राजेश पांडे, निगम आयुक्त कुणाल दुदावा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी पहुंचे और दुकान मालिक को मुआवजा दिलाए जाने की बात कही। वहीं नगर निगम के भवन अधिकारी सुरेश शर्मा ने जिम्मेदार कौन है यह पूछे जाने पर कहा कि यह जांच का विषय है, जांच होने पर ही सही बात सामने आ पाएगी। दुकानदार का मुआवजा के संबंध में उसी से जानकारी लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी बात हो चुकी है और वो अधिकारियों से बात कर लिया है। उसके बाद आगे कॉन्सेंट दिया यहाँ पे तो मलबा हटाया जा रहा है। जिम्मेदारी किसकी दुकान गिरने की, ठेकेदार और जोन कमिश्नर का नाम है? अब वो तो जांच का विषय है, जांच करने में पता चलेगा और जो भी निर्णय होगा जांच कमेटी तय करेगी। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, जिम्मेदारी तो पूरी तरह नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बनती है, जिस परियोजना के तहत यह कार्य किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है, जो 72 घंटों के भीतर अपनी रिपोर्ट नगर निगम आयुक्त को सौंपेगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित दुकानदार को उसका पूरा मुआवजा मिल पाता है या नगर निगम अपनी पुरानी कार्यशैली की तरह इस मामले से भी पल्ला झाड़ लेता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। मंगला चौक में हो रहे निर्माण कार्य के दौरान भवन गिरने की बड़ी घटना में जिम्मेदार आखिरकार कौन है? बिलासपुर नगर निगम के महापौर रामशरण यादव ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारियों को इसका जिम्मेदार बताते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। स्मार्ट सिटी परियोजना के निकम्मे और नाकारा अधिकारियों की लापरवाही से मंगला चौक में करोड़ों रुपए का भवन अचानक जमींदोज हो गया। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार आखिरकार किसे माना जाए? दरअसल पूरा मामला निर्माण कार्य की कमीशन खोरी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड में बैठे घाघ अधिकारियों की मनमानी का है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मैनेजर और जोन क्रमांक 3 के तत्कालीन कमिश्नर प्रवीण शुक्ला ने अपने चहेते ठेकेदार कमल सिंह ठाकुर को नाला निर्माण का ठेका मनमाने तरीके से दे दिया था। बड़े कमीशन और पैसा बचाने के चक्कर में ठेकेदार कमल सिंह ठाकुर ने पूरे निर्माण कार्य को मजदूरों के भरोसे छोड़ दिया। नाला निर्माण के लिए 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना था, जिसे 12 फुट तक खोद दिया गया। ऐसे में मेडिकल स्टोर और आसपास के दुकानों की नींव कमज़ोर हो गई। बारिश का मौसम होने की वजह से दुकान के नीचे की मिट्टी धसक गई, जिससे दुकान पूरी तरह जमींदोज हो गई। महापौर रामशरण यादव से इस बारे में पूछे जाने पर कि आखिरकार घटना का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बेलगाम अधिकारी और ठेकेदार ही इस घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। उन्होंने बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य कराकर दुकान को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महापौर ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों और उनके चहेते ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम मंगला चौक में
पहला चीज़ काम नहीं चल रहा है। नगर निगम सीमा के अंतर्गत एक एजेंसी काम कर रही है, वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में 16 वार्ड है। उस 16 वार्ड में जो काम चल रहे हैं वो स्मार्ट सिटी का है, जिसमें कोई भी जनप्रतिनिधि मेंबर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, और ना वो हमारे नियंत्रण में आ रहा है। आते हुए भी वो कहना मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, वो अपने मर्जी से काम करते हैं। स्मार्ट सिटी का इंजीनियर, स्मार्ट सिटी का अधिकारी, सभी लोग ठेकेदार से मिल कर के काम करते हैं। अब आज एक घटना घटी है, उसका मैं निंदा करता हूँ, और किसी जनप्रतिनिधि को या शहर के कोई भी सामान्य नागरिक उस संस्था में नहीं होने के कारण जो लोग उस संस्था में हैं, सीधी सी बात है, जिम्मेदारी उनकी है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है, और ऐसे कृत्य दोबारा ना हो, इसको भी ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास अपनी कोई तकनीकी टीम नहीं है, जिसके चलते नगर निगम के अनपढ़ और गंवार अधिकारियों की टीम स्मार्ट सिटी के तहत शहर का बेड़ा गर्क करने में जुटी हुई है। मंगला चौक में ही रहने वाले कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह ने बताया कि पिछले दिनों नगर निगम ने मंगला चौक पर गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया था, जिसके चलते ही उनके भाई की मौत हो गई थी। आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भी नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर जुर्म दर्ज किए जाने की मांग की है। दुर्घटना ये हुई थी कि मेरा भाई सवेरे मॉर्निंग में आता था, मतलब मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो यहाँ से चाय पी के गया है और यहाँ से ठेले से, और कोई ई रिक्शा वाला उसको ठोक के चले गया, तो रोड में पड़ा हुआ था। और 108 वाले को यहाँ के लोग फ़ोन किए तो लेके गए, तो वो जिंदा था। तो मेरे भाई ने बताया कि ई रिक्शा वाला मेरे को मार के चले गया है करके, ठीक है। उसके बाद वहाँ एसिम्स में कोई इलाज नहीं किया गया और FIR दर्ज हुई है थाने में, तो थाने वाले कोई फुटेज चेक करने नहीं आए हैं। और 5 करोड़ का साइबर खोले हुए हैं तारबहार चौक में, वहाँ भी कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। और जब डकैती होती है तो पूरा मोहल्ले को छान मारते हैं कि आप जाग रहे थे कि सो रहे थे। हमारे भाई का कोई फुटेज चेक करने नहीं आया मंगला चौक का, बताइए ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है, बताइए। हम आपको बता दें कि इस घटना का मुख्य जिम्मेदार ठेकेदार कमल सिंह ठाकुर वही ठेकेदार है जिसके निर्माण कार्य में पिछले हफ्ते करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। पूर्व जोन कमिश्नर और वर्तमान कार्यपालन अभियंता प्रवीण शुक्ला का चहेता ठेकेदार होने की वजह से इस मामले में भी कमल सिंह ठाकुर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे मामले में होना तो यह चाहिए कि भवन मालिक को जो मुआवजा दिया जाना है वह पूर्व जोन कमिश्नर प्रवीण शुक्ला की तनख्वाह और ठेकेदार कमल सिंह ठाकुर की अमानत राशि से दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे नकारा और निकम्मे अधिकारियों और गैर जिम्मेदार ठेकेदारों को नसीहत मिल सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। उसलापुर रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां लेट लतीफी से पहुंचे यात्री ने अपने परिवार वालों को ट्रेन में चढ़ाने के लिए चेन पुलिंग कर दिया। चेन पुलिंग करते ही आरपीएफ के जवान अचानक एक्टिव होकर चेन पुलिंग करने वाले को पकड़कर उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करने के लिए उसे रेलवे सुरक्षा बल चौकी लेकर पहुंचे। गौरतलब हो कि उसलापुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ व रेलवे की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने के चलते ही यहां यात्रियों का नियम विरुद्ध पटरी पार कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना और जल्दबाजी में चलती ट्रेनों में चढ़ने जैसे मामले आम हो चुके हैं। बल्कि यहां इस तरह के मंजर रोजाना देखने व सुनने को मिलते हैं। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि यहां ऐसे ही मामलों में रोजाना आधे दर्जन लोगों पर आरपीएफ के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। इसी तरह का एक मामला शनिवार के दिन भी यहां के से सामने आया, जहां जूना बिलासपुर विशाल नागवानी अपने परिवार के साथ उस वक्त उसलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा जब नर्मदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर खड़ी हुई थी। चूंकि इनके लेट लतीफी से स्टेशन पहुंचने की वजह से नर्मदा एक्सप्रेस छूटने के लिए हॉर्न दे चुकी थी। ऐसे में हड़बड़ी में नागवानी का परिवार रेलवे के नियम विरुद्ध जाकर पहले तो पटरी पार कर चलती ट्रेन में चढ़ा, उसके बाद चेन पुलिंग भी कर दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। ऐसे में अगर किसी वक्त कोई दूसरा ट्रेन यही किसी ट्रैक पर आ जाता तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता, जिसका जिम्मेदार भी शायद रेलवे को ही ठहराया जाता।
चैन पुलिंग होने की ही दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आने वाले आरपीएफ के स्टाफ भी ट्रेन के रुकते ही अचानक एक्टिव हो गए और ट्रेन में घुसकर युवक विशाल नागवानी को पकड़कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के लिए उसे आरपीएफ चौकी उसलापुर स्टेशन लेकर पहुंचे, जहां उसके विरुद्ध 147 रेलवे अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। शाला प्रवेश उत्सव के साथ नए शिक्षा सत्र की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं अधिकांश स्कूल आज भी जर्जर व्यवस्था में पड़े हुए हैं। असामाजिक तत्वों का डेरा, कहीं शौचालय नहीं है तो कहीं पीने का पानी नहीं। तमाम अव्यवस्था के बीच शिक्षा विभाग का शाला प्रवेश उत्सव सिर्फ दिखावा ही लगता है। शहर से लगे गुरु अमेरी प्राथमिक स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शाला प्रवेश उत्सव मना रहे शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूल की तनिक भी परवाह नहीं है, जहां बदहाली ही बदहाली चारों ओर फैली हुई है। ऐसा ही एक स्कूल है जहां शाम होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने मजबूर हैं। यहाँ की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या पेयजल की है। पीने के पानी का एकमात्र सहारा हैंडपंप है, वो भी बिगड़ा पड़ा है। पेयजल के लिए बच्चे सड़क के उस पार हैंडपंप से पानी लेने जाते हैं। वहाँ से भी गंदा पानी निकल रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। पीने के पानी के लिए बच्चे सड़क पार करते हैं। सड़क पर लगातार मोटर गाड़ी, भारी वाहन आते जाते रहते हैं, जिससे अभिभावक और स्कूल प्रबंधन को भी डर सताता है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। रोड क्रॉस करके बच्चों को जाना पड़ता है। ये इस रोड से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, जिसमें कई प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके पूर्व मैं अपने सीनियर जो अभी वर्तमान में प्रभारी हैं मैडम, उनसे मैं पूछा तो बताए कि हम जोन कमिश्नर के पास, बीओ साहब के पास अपनी समस्या को लिखित में अवगत करा दिया गया है। स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल का कहना है, इस अव्यवस्था और बदहाली की सूचना वार्ड पार्षद, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों को भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंदगी और अव्यवस्था के बीच जर्जर स्कूल में स्कूल संचालन हमारी मजबूरी है। हमने इसमें प्रयास तो बहुत किए हैं कि जोन कमिश्नर को भी पानी की जो मेन समस्या हमारे यहाँ पानी की, हैंडपैप की, कई बार हम उसको आवेदन भी दे चुके हैं, बीओ सर को भी दे चुके हैं और हम लोगों ने भी कोशिश की है कि पानी निकले, बनवाने के लिए 2-3 बार बनवाए भी हैं। हमारे यहाँ यूरिन बैंक द्वारा शौचालय भी बनवाया गया था, लेकिन पानी की समस्या के कारण अभी वो बंद है। मतलब बना हुआ है लेकिन पानी की समस्या है, इसलिए हम लोग वो भी चालू नहीं कर सकते। सबसे मेन हमारे यहाँ पानी की समस्या है, क्योंकि बच्चे जो दूसरी जगह है हैंड पाइप पूरा रोड क्रॉस करके जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। बीओ सर भी सामने आए थे, उनके सामने भी हम और जॉन कमीशन के सामने भी 2-3 बार लिखित में 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 2 साल हम लोगों ने बहुत बनाने की कोशिश की हैंडपंप से पानी, लेकिन अब वो किसी लायक नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है, यहाँ मुख्य मार्ग में कोई गेट नहीं है और ना ही चौकीदार की व्यवस्था है, जिससे शाम होते ही चारों तरफ असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। जगह जगह पड़े डिस्पोजल, शराब के बोतल यह बता रहे हैं कि शिक्षा का मंदिर भी नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। बड़ी बात है, शाला प्रवेश उत्सव करने का दावा करने वाला शिक्षा विभाग शिकायत के बावजूद भी ऐसे स्कूलों की ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। लगता है उसे शहर के प्रमुख केंद्रों में स्थित स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाने और फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूटकर केवल औपचारिकता निभाना ही काम रह गया है। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूलों में तमाम सुविधाओं का दावा शिक्षा विभाग कर रहा है और साथ ही शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जा रहा है। इसी की जांच करने आज हम गुरु अमेरी के एक स्कूल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुरु का हमने निरीक्षण किया, पड़ताल किया, तो हमने यहाँ पाया सबसे बड़ी समस्या था कि यहाँ पे जो हैंडपंप है, बच्चों के पीने के पानी की कोई यहाँ उचित व्यवस्था नहीं है। एकमात्र हैंडपंप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह भी काफ़ी समय से बंद है। तो इसके लिए बच्चे सड़क के उस पार जो एक हैंडपंप लगा हुआ है, वहाँ से भी गंदा पानी आता है। बच्चे उसमें कपड़े बांध के वहाँ से पानी पीते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है कि सड़क के उस पार बच्चे जाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, तो
तो ये हमेशा डर बनाया जाता है, दुर्घटना का डर बनाया जाता है। ये तो पीने के पानी की समस्या है। इसके अलावा इस स्कूल में ना कोई चौकीदार है, ना कोई चपरासी है, जिस वजह से शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। जब इस संदर्भ से हमने यह प्रधान पाठक और शिक्षकों से बात की तो उनका भी कहना है कि हमने बीओ से, डीओ से, यहाँ तक कि वार्ड पार्षद से भी कई बार इसकी शिकायत हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। तो यहाँ पे असामाजिक तत्वों की वजह से एक डर का माहौल बना हुआ है और बच्चे चूँकि पानी पीने बाहर जाते हैं तो वहाँ भी हादसे का डर बना हुआ है। तो यहाँ का जो स्कूल स्टाफ है उनका कहना है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए, पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए, तभी बच्चों का पढ़ाई यहाँ पे सुचारू रूप से चल सकता है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत निगम जन जन तक पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत कचरा का प्रबंध किस प्रकार किया जाए, निगम क्षेत्र को स्वच्छ रखने अपना योगदान देने से संबंधित जागरूकता जानकारी जनता को बताएगी। जागरूकता बढ़ाने युवा जैसे कार्यक्रम के साथ विभिन्न आयोजन भी करेगी, जिसके लिए स्कूल कॉलेज में भी कार्यक्रम कर छात्र छात्राओं को जागरूक करेगी। निगम के डिप्टी कमिश्नर ने बताया इसके लिए निगम तैयारियों में जुट गया है एवं लोगों के बीच पहुंचकर साफ सफाई की जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी का महत्व पर चर्चा करेगी। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी की टीम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की समीक्षा की। हम लोगों को योग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के पर्पज़ में हम लोगों को यहाँ पर जुम्बा का आयोजन करने की सोच रहे हैं। उसके अलावा जो सिटी का जो कचरे का जो निस्तारण होता है, तो जो हमारे यहाँ मशीनी जो निस्तारण होता है, डोर टू डोर कलेक्शन कचरा आता है, उसको कछार लेकर के जाते हैं, उसको अलग अलग विभिन्न चरणों में उसको अलग करते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास जो सूखा कचरा होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, देन उसको सीमेंट फैक्ट्री में भेजते हैं और उसके अलावा जो गीला कचरा है उसका हम लोग खाद बनाते हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको उठाईगिरी से जुड़ी खबर बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभाग की सबसे बड़े व्यस्ततम थोक मंडी व्यापार विहार में आज दिन दहाड़े अज्ञात उठाई गिरोह ने दुकान के सामने खड़ी ट्रांसपोर्टर की कार का शीशा तोड़कर भीतर रखे 5 लाख रुपए से भरे बैग पर अपना हाथ साफ कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और व्यापारी घटना की जानकारी जुटाने में सक्रिय नजर आए। बताया जाता है कि कबीरधाम जिले में रहने वाले ट्रांसपोर्टर चंद्रशेखर चंद्रवंशी का ड्राइवर झांझरिया ट्रेडर्स से 5 लाख का पेमेंट उठाकर अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी सामान खरीदने व्यापार विहार पहुंचा था। बाहर कार खड़ी कर दुकान में घुसा, जहां से बाहर निकलने पर देखा कि कार के पीछे सीट का कांच टूटा हुआ है एवं रकम से भरा बैग पार हो गया है। पीड़ित द्वारा इसकी सूचना तत्काल तारबहार थाने में दे दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि आधा दर्जन से अधिक युवकों ने उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल एसीसीयू एवं तारबहार पुलिस आरोपियों की तलाश में अलग अलग क्षेत्रों में रवाना हुई है।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम के विरोध में किए गए टिप्पणी के बाद न्यायालय द्वारा उन्हें आरोपी ठहराते हुए सजा से दंडित किया गया है, जिसके चलते उनकी संसद से सदस्यता भी खारिज हो गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने भी जिला न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को नियंत्रित कर लोकतंत्र के गला घोटने का आरोप लगाया जा रहा है एवं राहुल गांधी के समर्थन में पूरी पार्टी खड़ी हुई है। इसी के तहत आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया एवं आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कांग्रेसियों की ओर से कही जा रही है। देश में जब से राहुल जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है और जिस तरीके से पूरे देश में जन सैलाब उमड़ा है उनके समर्थन में, सभी जाति धर्म समाज के लोग निकले हैं घरों से, पूरा युवा समुदाय निकला है उनके, एक ऐसा वातावरण बन गया था पूरे देश में कि जैसे कांग्रेस में एक बड़ा अद्भुत नेतृत्व कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए सामने आया है। उससे मोदी सरकार डरने लगी और डरने के बाद जब ऐसी परिस्थिति आई कि संसद में राहुल जी को बोलने का अवसर मिला तो राहुल जी ने कहा कि मोदी जी केवल हमको 2-4 प्रश्नों के उत्तर तो दे दीजिए आप कि अडानी और अंबानी जी जो आपके अति प्रिय मित्र हैं, केवल जब आप विदेशों की यात्रा करके आते हैं, इजराइल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, तो वहाँ के ठेके उनको क्यों मिल जाते हैं? कई स्कूल ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके बीच रास्ता निकालते हुए स्कूल प्रबंधन नए पहल कर रहा है। स्कूल की छोटी छोटी जरूरतों के लिए अभिभावक, सक्षम वर्ग एवं समाज सेवकों से सहयोग लेकर इन जरूरतों को पूरा कर रहा है। तारबहार का शासकीय प्राथमिक स्कूल इसका एक उदाहरण है। तारबहार का सरकारी स्कूल अभावग्रस्त स्कूलों के लिए एक आदर्श है। लाइब्रेरी, बिछाने के लिए दरी, अलमारी जैसी छोटी छोटी ज़रूरतें होती है। शासन द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन हर ज़रूरत समय पर पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए स्कूल प्रबंधन ने एक अनोखा प्रयास शुरू किया है, जिसका अच्छा नतीजा भी मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों एवं समाजसेवी संस्था की समय समय पर बैठक आयोजित करता है और ज़रूरत के हिसाब से स्कूलों के बच्चों के लिए सहयोग की मांग करती है, जिसका नतीजा है दानदाता बढ़ चढ़कर स्कूलों को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। खेल प्रशिक्षक बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक खेल कराते हैं, योग सिखाते हैं और अन्य गतिविधियों में भी अपना योगदान देते हैं। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने इसे अच्छा पहल बताया है। खेल में वो बच्चों को औपचारिक शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता थी वो अपने पास से लेके आए थे। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें शासन से प्राप्त हो जाएं इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि शासन स्तर पे FLN किट, गणित किट जैसी बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा समाज सेवी संस्थाओं का, समुदाय का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। उनके सहयोग से ही हम गुणवत्ता के स्तर को और अधिक ऊंचे स्तर पे ले जा सकते हैं। ऐसे ही कई स्कूल हैं जो अभावग्रस्त हैं और शासन के सहयोग का इंतजार करते हैं। शासन मांग के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराता भी है, उसके बावजूद छोटी छोटी चीज़ें समय के अनुरूप ज़रूरत पड़ती है, जिसको लेकर शासन की ओर ताकने से अच्छा है अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था कर ली जाए। शिक्षा पर सबका अधिकार है, तो समाज के हर वर्ग का दायित्व भी है कि बच्चों की सुचारू पढ़ाई के लिए सहयोग भी करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने सूरजपुर से रायपुर जा रहे बस हादसे में अत्यंत ही गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता विशंभर यादव को आज चकरभाटा एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली एम्स अस्पताल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। विशंभर यादव को रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई और जल्द से जल्द जिसका ऑपरेशन किया जाना है। चिकित्सीय परामर्श एवं परिजनों से राय मशविरा कर आगे की चिकित्सा दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराने की सहमति बनी है। इस लिहाज से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल आज सुबह अपोलो अस्पताल पहुंचकर घायल कार्यकर्ता विशंभर को तत्काल एम्बुलेंस से चकरभाटा एयरपोर्ट के लिए रवाना किया और दोपहर 3 बजे उन्हें दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट कर लिया गया। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य मंत्री भी अलर्ट मोड में हैं और हर संभव सहयोग करने में जुटे हुए हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय अपने कारनामों के लिए काफी मशहूर है। जल्द परिणाम घोषित करने की होड़ में लगातार गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। पूर्व में बीसीए के हिंदी विषय में 78% विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया था। इस बार इंग्लिश विषय के 83% विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जिसे लेकर छात्र संघ ने आपत्ति जताई है। पिछले दिनों बीसीए द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। विश्वविद्यालय से संबंधित कोरबा के एमसी, एमआईटी, पीजी, केसीसी, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालय में हुई थी। इन परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 28 मार्च से प्रारंभ होकर 12 अप्रैल के मध्य हुआ, जिसका परीक्षा परिणाम दिनांक 27 जून को आया, जिसमें कोरबा महाविद्यालय के 83% विद्यार्थी एक ही विषय अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि इनका परीक्षा बहुत ही अच्छा गया है और वह विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम घोषित किया गया है उससे असंतुष्ट हैं। विभिन्न महाविद्यालय के विद्यार्थी अपनी समस्या को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्र संघ द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर तरुण दीवान का घेराव कर दिया और उनसे इस संबंध में जवाब मांगा कि लगातार इस प्रकार की समस्या क्यों हो रही है। क्या विश्वविद्यालय जल्दी रिजल्ट घोषित करने की होड़ में गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है? छात्रों का कहना है बीसीए द्वितीय वर्ष के इंग्लिश विषय को पुनः मूल्यांकन करवाया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय की छवि धुंधली हो रही है। पूरे प्रदेश में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो बहुत नाम कमा रहा है और सबसे जल्दी रिजल्ट निकालने का दे रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग परिणाम को भी देखेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में ये नहीं है, मतलब छात्र को विषय ध्यान देते ही, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड एक रीजन रहा है। शिकायत के बाद परीक्षा नियंत्रक ने तत्काल छात्रहित में निर्णय लेने की सहमति जताई एवं विद्यार्थियों से छात्रहित में 15 दिनों के अंदर उक्त विषय का परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्रेन न्यूज के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। आइए लेते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उसलापुर रेलवे स्टेशन से जुड़ी खबर। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं के नाम पर रेल प्रशासन केवल ढकोसला ही कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत तो यही है कि यहाँ चारों तरफ सुविधाओं का अभाव है। बावजूद इसके रेलवे ने यहाँ तकरीबन 1 दर्जन ट्रेनों को शिफ्ट कर मुसीबतों के बीच यात्रियों को ढकेल दिया है, जो मूलभूत सुविधाओं के बीच उसलापुर रेलवे स्टेशन में जूझ रहे हैं। उसलापुर रेलवे स्टेशन को उपनगरीय के रूप में विकास करने के नाम पर आधे अधूरे सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बीच रेलवे ने 4 जोड़ी यानी कि 8 ट्रेनों को यहां शिफ्ट किया है, जिसमें सारनाथ, संपर्क क्रांति, जम्मू तवी और अमरकंटक एक्सप्रेस शामिल है। भले ही रेलवे ने फैसला यात्रियों के हित में लिया हो, लेकिन लगता है रेलवे ने यह फैसला जल्दबाजी में ले लिया है, क्योंकि यहाँ ना तो ट्रेनों की लंबाई के हिसाब से शेड बनाया गया है, ना ही यहाँ पर्याप्त फुट ब्रिज व यात्रियों चबूतरे बनाए गए हैं, और ना ही पेयजल की आपूर्ति के लिए वाटर कूलर व फ्रिज ही स्थापित किया गया है। वहीं यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रेनों की स्टॉपेज की है,
दरअसल यहाँ शिफ्ट किए गए ट्रेनों की स्टॉपेज ही मात्र 10 मिनट की है, जबकि बाकी ट्रेनें यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए ही रुकती है। इसके चलते दूर दराज से पहुंचने वाले यात्रियों की ट्रेनें छूट जाती हैं। कई यात्री तो जल्दबाजी में जान जोखिम में डालकर पटरी पार करके चलती ट्रेन में चढ़ने का भी प्रयास करते हैं। इसके चलते यहाँ हर समय बड़े हादसे की भी संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर यहाँ जब से ट्रेनों को शिफ्ट किया गया है, तब से सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री भी यही कह रहे हैं कि पहले रेलवे को उस्लापुर रेलवे स्टेशन का विस्तार और विकास अच्छे से कर लेना चाहिए था। उसके बाद यहाँ ट्रेनों को शिफ्ट किया जाता तो शायद यात्रियों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। बता दें कि यहाँ वर्तमान में शेड निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर जिन लोगों से रेलवे शेड निर्माण कार्य करा रहा है, वे 25,000 kV PHE तार के बगल में ही सुरक्षा के अभाव में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ एक अतिरिक्त प्रवेश द्वार बनकर तैयार है। स्टेशन में भीड़भाड़ की स्थिति के मद्देनजर बने अतिरिक्त द्वार को भीड़भाड़ होने के बावजूद अब तक शुरू नहीं किया गया है। वहीं यहाँ बुजुर्गों व दिव्यांग जनों के लिए लिफ्ट तो बनाया गया है। वर्तमान में यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत एस्केलेटर लिफ्ट की महसूस हो रही है, लेकिन अब तक उसका निर्माण नहीं कराया गया है। कुल मिलाकर यहाँ जिस तरह की स्थिति को देखकर हम यही कह सकते हैं कि यात्रियों को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सुविधाओं का तो अभाव है। जिस हिसाब से अनूपपुर रूट की सारी ट्रेनों को इधर शिफ्ट किया जा रहा है धीमे धीमे, आज के समय पे उस को देखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड की कमी है, बारिश है, लोगों को कितना दिक्कत हो रही है। अगर हमको जाना है या दूसरे किसी रूट पे जाना है तो वहाँ पे हमको मिल नहीं पाती है, और इसके लिए 8 किलोमीटर का दायरा हमको तय करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिटी बस कंटिन्यूटी के नाम पे नहीं है। ट्रेनें इतनी लेट है, हम अगर कहीं पे और देना चाहें तो बेहतरीन सुविधा नहीं मिल पाती है। गौरतलब हो कि रेलवे के एक गलत फैसले की वजह से यात्रियों ने यहीं बिना पानी और बिना शेड सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के बीच पूरी गर्मी बिता दी। अब बारिश में भी यात्री शेड के अभाव में ट्रेनों के कोच तक जा रहे और आ रहे हैं। फिलहाल रेल प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अभी हाल ही में ट्रेनों को शिफ्ट किया गया है और उस्लापुर को उपनगरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विस्तार भी किया जा रहा है। उम्मीद और संभावनाएं जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक यात्रियों की सुविधाओं में किए जा रहे तमाम कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम बोगियों वाली सभी ट्रेनें में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25% तक की कटौती की जाएगी। आदेश के मुताबिक किराए में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर भी निर्भर करेगी। रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाली ट्रेन के किराए में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है। आदेश में यह भी कहा है कि पिछले 30 दिन के दौरान 50% से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को किराया नहीं लौटाया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन पर यह योजना लागू नहीं होगी। व्यापार विहार स्थित ग्रैंड न्यूज कार्यालय में शनिवार की शाम न्यूज चैनल बिलासपुर के डायरेक्टर गौरव तिवारी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया एवं केक काट कर सबका मुंह मीठा कराया गया। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज के अलावा ब्रॉडबैंड तकनीकी कर्मचारी एवं यूनिट हेड तारिक जाफर, जावेद जाफर सहित सभी कर्मचारी और सदस्य उपस्थित रहे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे शहर के बाद अब उस्लापुर रेलवे स्टेशन में भी ऑटो चालकों की गुंडागर्दी स्पष्ट देखी जा सकती है, जो अपने संगठन की शक्ति दिखाकर न केवल यात्रियों को डरा धमका रहे हैं बल्कि उनके साथ लूट खसोट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑटो चालक यहां सवारी के नाम पर एक दूसरे से लड़ झगड़ भी रहे हैं। हमारे कैमरे में कैद तस्वीर को आप खुद देख सकते हैं कि जितना बड़ा उस्लापुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्रफल नहीं है और जितनी ज्यादा संख्या में यहाँ यात्री नहीं आते हैं, उससे ज्यादा और बड़ी संख्या में यहाँ ऑटो चालक और उनकी ऑटो नजर आ रही है, जो प्लेटफॉर्म से यात्रियों के बाहर निकलते ही उन्हें घेर लेते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ इस तरह लड़ाई झगड़े होने आम हो चुके हैं।
इसकी जानकारी भी रेलवे और आरपीएफ पुलिस को है। बावजूद इसके ऑटो संघ के संगठन की शक्ति के सामने शायद आरपीएफ अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यही वजह है कि ऑटो चालक बुलंद हौसलों के साथ यहां गुंडागर्दी करने से नहीं चूक रहे हैं। जब इन तमाम मसलों पर एक ऑटो चालक से बात किया गया तो सुनिए उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा। यहाँ तो बहुत अच्छा बेहतरीन स्थिति में है, ऑटो सब सुविधा है और अपना प्रशासन रेलवे वाला भी बढ़िया सुविधा दिए हैं। चलता है भैया, क्या है इसमें कोई किसी प्रकार का लड़ाई नहीं है। और जो ट्रेन आया है ये मेरे हिसाब से तो बहुत सुविधा है, क्योंकि बिलासपुर में जाता था तो बीच में आउटर में खड़ा हो जाता है, पब्लिक भी बोलते थे कि ट्रेन को लेट कर रहा है सब बोल के। और अब क्या है उसलापुर से सीधा डायरेक्ट डाइवर्टन होते हुए भाटापारा सीधा अपना सीधा निकल जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।